उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में पहुंचे हैं, क्या ज्ञापन में लिखा गया है? ज्ञापन में ये लिखा गया है जी कि अथक प्रयासों से जब कांग्रेस की 2002 में सरकार बनी थी, पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी ने जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, 6 साल के अथक प्रयास के बाद एक ISBT जिसे पूरे हल्द्वानी शहर की यातायात के व्यवस्था सब पूरे 6 जनपदों को जोड़ने वाली और यहाँ के विकास के लिए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण, इसके लिए 20 एकड़ ज़मीन ग्वालापार में चयनित की गई। 20 एकड़ ज़मीन के बाद बागेश्वर के सुराड़ी गांव में 40 एकड़ ज़मीन दे दी गई और 10 वर्ष के लिए वहाँ पौधरोपण और रखरखाव के लिए दिया गया। और यहाँ पे जब कार्रवाई हुई उसके बाद 2625 पेड़ काट दिए गए एज ए वन विभाग और वन निगम द्वारा काटे गए। और उसके बाद यहाँ 70 करोड़ रुपए इसमें मंजूर हुआ और उसके बाद 2625 पेड़ कटे, 70 करोड़ रुपए मंजूर हुआ और उसके बाद 4 करोड़ 94 लाख रुपए टोकन मनी परिवहन निगम में गया। वन विभाग से परिवहन निगम में लैंड ज़मीन ट्रांसफ़र भी हो गई, सारी प्रक्रिया हो गई। काम आप देख आए, काम शुरू हो गया। वहाँ पर काम शुरू होने के बाद वहाँ पर 50-60 लाख रुपये वहाँ पर खर्च भी हो गया। तो क्या वजह हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, दो विधायक माननीय नवीन दुमका जी, माननीय बंशीधर भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, तो क्या वजह थी? हमें एक वजह बता दीजिए कि आपने उसको एक जराशय, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर निरीक्षण होता है, वहाँ पर कहते हैं कि एक कंकाल मिल गए। आज अगर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ मंदिर है, अगर आप वहाँ आज देखेंगे तो आप 5000 कंकाल आप वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो गौला के किनारे हैं, गरीब मुस्लिम परिवार भी वहाँ पर कर देते हैं। गरीब जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं और जो गरीब से गरीब लोग हैं वहाँ पर जो वहाँ पर करते हैं वो अभी आप ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करने आए हैं? मांग करने ये आए हैं जी कि अभी इन्होंने 3-4 दिन पहले प्रक्रिया करके पूरा इन्होंने परिवहन विभाग ने वन विभाग को ज़मीन दे दी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला ऐसा मामला होगा जहां 2600 पेड़ काटने के बाद उन्होंने परिवहन विभाग ने 20 एकड़ ज़मीन वापस वन विभाग को दे दी। तो हम ये कह रहे हैं, जब इतनी चीज़ें थी, हमने वहाँ पे पौधरोपण भी किया है, हम अपने सामने पेड़ उगते हुए देख रहे हैं और हमारे सामने काटे गए। चलो, ग्वालापार का एक विकास हो रहा था, ग्रेटर हल्द्वानी का रूप ले रहा था, तो हम सभी लोग ग्वालापार के शांति थे। एक बस अड्डा बनना था, पूरा एक नाम होता पूरा ग्वालापार क्षेत्र का, ग्रेटर हल्द्वानी का पूरा यहाँ से। और वहाँ पे पूरी NHAI के द्वारा चौड़ी रोडें बन रही हैं, सब कुछ हो चुका। सब कोई एक वजह भी अगर सरकार बता दे, कि आपने क्यों इसको स्थानांतरित किया है। किसको दोषी मानते हैं इन सारी चीज़ों के लिए? जो सरकार का इतना बजट गया, आम आदमी का टैक्स का पैसा जो खर्च किया गया, किसको दोषी मानते हैं इन सब चीज़ों में? सरकार को। सरकार ने इतना दबाव बना के, जहां अभी कहीं ज़मीन चयनित भी नहीं हुई है जी, और उसके बाद अभी लंबी प्रक्रिया हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। PL वहाँ चल रही, हाईकोर्ट में चल रहा है, लगभग उसमें कई हेयरिंग हो चुकी है। मेरे पास पूरे उसके डॉक्यूमेंट हैं, मैं उसके लेके भी आया हूँ, अभी नैनीताल से लेके आया हूँ। तो उसमें कोई इतनी वजह नहीं थी जो आपको इतनी जल्दीबाजी थी। और ज़मीन चयनित है नहीं, वहाँ पर जहाँ पर बना रहे वहाँ पर नहर है, ज़मीन का अधिग्रहण होना है। जब माननीय तिवारी जी के टाइम तक 6 साल में ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, ज़मीन ट्रांसफ़र हुई परिवहन विभाग को, तो आज ये कर पाएंगे मात्र 400 दिनों में? तो संभव नहीं है। तो ऐसा काम क्यों किया है? तो अगर ऐसा काम किया तो फिर पेड़ क्यों काटे? जब यही करना था तो वहाँ पे दोबारा फिर पेड़ काटेंगे। तो हमारे पास तो अभी बहुत चारे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में मामला है, ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम जाएंगे। तब तो हम इसीलिए सब लोग आज पूरे ग्वालापार चौरलिया के लोग, सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, सब तो उसको आवाज़ उठाएंगे। तब तक सरकार से लड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे कोर्ट कचहरियों में देखेंगे।